ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 यानी कि बहुपद को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बहुपद को आज हम लोग जानेंगे, अच्छे से समझेंगे कि आखिर बहुपद और उसके जो प्रकार है वो क्या होता है। तो बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो ये वर्ड को समझना है कि जो बहुपद है उसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसी पॉलिनोमियल शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, अगर हम पहले सबसे पहले बहुपद के ही बारे में जाने तो बहुपद जो है वो पॉलिनोमियल शब्द दो ग्रीक शब्द हो, याद रखना। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल कैसा शब्द है तो बोलेंगे ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द। इसमें दो बोल रहा है कि नाम छिपा हुआ, एक देखो पोली और दूसरा क्या है? नोमियल। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि पोली जिसका अर्थ है कई, ध्यान देना इसको, और इसका क्या अर्थ निकला? कई। और जो नोमियल है इसका अर्थ है पद। दो चीज निकल के सामने आया, पोली मतलब कई और नोमियल मतलब पद से बना है। मतलब इसीलिए बहुपद का अर्थ तो पूरा मिला के हम क्या बोलेंगे? कई पद। पॉलिनोमियल का मतलब कई पद, मतलब हम पॉलिनोमियल उसी को बोलेंगे जिसमें कई पद होंगे। हम फिर पद को ही बताएंगे कि पद कहते किसको हैं। उससे के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद में क्या क्या चीजें होता है। ये तो बहुपद वर्ड का मतलब समझ में आया हम लोग को ना। कहता है बहुपद चर अचर, देखो कहता है कि बहुपद जो है वो चर अचर घातांक की संयुक्त अभिव्यक्ति है जिसमें अंग गणितीय व्यंजक जैसे कि जोड़ घटाव गुणा और भागा शामिल होते हैं, तब जाके क्या बनता है? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद बनता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं और बात को समझते हैं। जैसे हमको एक पॉलिनोमियल लिख लिया, ठीक है, इसे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2x माइनस x प्लस 2 ऐसा लिख लिए। तो अभी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? बहुपद। अभी एक एक करके क्लियर करते हैं। जैसे सबसे पहले बोला कि चर, क्या बोला गया है? चर। तो अगर इस बहुपद को देखेंगे ना तो चर का मतलब यहाँ पे हो गया x। क्या हो गया? x। मतलब x y z कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ x में लिखे हैं तो जरूरी नहीं कि x y, मतलब x ही होगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। फिर हम लोग उसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद, फिर उसको नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला बहुपद बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही वो चर है। अब यहाँ ध्यान दूसरा बोला था कि अचर इस्तेमाल किया गया है, तो अचर में यहाँ किसको बोलेंगे? यहाँ अचर के तौर पे कौन है? यहाँ का नंबर दिख रहा है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कुछ नहीं थे 1 है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, याद है, नंबर में कुछ भी हो सकता है। मतलब आचार में आपका 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है 100 तक। फिर A B C D में भी इस्तेमाल किया जाता है आचार को। उसके बाद घातांक। घातांक का मतलब ये जो पावर दिख रहा है, ये सब पावर, x का पावर यहाँ 3 है, x का पावर यहाँ कितना है? 2 है, यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ भी क्या है? 1 है। तो पावर 1 लाख हटा देते हैं, दोनों में कोई एक लिख देते हैं ना, प्लस में 2। यहाँ 1 2 3 इस तरह से क्या है? पावर है। ठीक है, यहाँ 1 कर देते हैं, है ना, ताकि यहाँ लिख दिए कि 1 2 3 4 जो है वो सब क्या है ना, सीधा लिख देते हैं। ऐसे 1 इस्तेमाल किया गया है, 2 मतलब कुछ भी हो सकता है आचार में, 100 बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए घातांक है, तो घातांक किसको बोलेंगे? तो देखो ये भी लिख दे रहे हैं कि घातांक। घातांक का मतलब होता है उच्चतम घात। किसका? तो x का, मतलब चर का। चर का जो सबसे बड़ा घात होता है उसको हम लोग घातांक कहते हैं, है ना। या फिर बहुपद का, जैसे अभी तो यहाँ घातांक में 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। लेकिन जब हम पूरा बहुपद का पूछेंगे बहुपद का घात क्या है, तो बहुपद का घात हम सबसे उच्चतम घात होगा उसको बोल देंगे। बहुपद का घात बोलने के मतलब हो गया कि पूरा बहुपद का देखेंगे कि उच्चतम घात कौन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चर अचर घातांक की संयुक्त मतलब सबको मिला के जिसमें अंग गणितीय व्यंजक जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भागा शामिल होंगे। तो यहाँ देखो क्या क्या शामिल है। जोड़ है, अगर हम लोग कहीं माइनस दे देंगे बोलेंगे घटाव भी है, इन दोनों के बीच में क्या है दिख रहा है? गुणा भी है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा को बहुपद। ठीक है, और बहुपद को हम लोग देखो लिख देते हैं कि बहुपद को हम लोग ना ऐसे
p से दर्शाते हैं। कौन चीज से? अगर केवल एक चर वाला बहुपद होगा तो हम लोग ब्रैकेट में इसे लिख देंगे इस तरह से x। अगर x में रहेगा तो x, y में रहेगा तो y। जैसे हम इसको भी नाम देना चाहेंगे तो मैं इसे नाम दे सकते हैं px, क्योंकि ये सब अभी क्या है? x में है। p का मतलब हो गया पोलिनोमियल और x का मतलब हो गया कि जो बहुपद है वो x यानी कि चर के साथ है। अब दूसरा बात समझते हैं कि पद हम लोग बोल रहे थे ना, पद किसको बोलते हैं? पद। तो याद रखना कि जोड़ और घटाव के बीच में जो भी तुमको मिलेगा उसको एक पद बोलेंगे। जैसे यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस है ना, तो इस बीच में ये पूरा कहलाएगा पद। यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो फ्रंट में तो प्लस ही होगा। नहीं, हम लोग जानते हैं भाई जहाँ कुछ नहीं वहाँ तो प्लस होता है, देखो यहाँ तो प्लस ही होगा। तो यहाँ और यहाँ के बीच में यानी इसको बोलेंगे हम लोग क्या? पद। इसको बोलेंगे पद, इसको बोलेंगे पद। यहाँ कितना पद हो गया? 4 पद हो गया। तो इस बात को याद रखना है कि इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो पद में तुम्हारा यहाँ हो गया 4x³ कोमा 3x² कोमा माइनस में 2x² कोमा 1। ये सब क्या कहलाएगा? पद। तो आपको चर समझ में आ गया। चर यानी कि वेरिएबल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अचर यानी कि कांस्टेंट, घातांक यानी कि पावर, और पद यानी कि टर्म, है ना। जानना है बहुत जरूरी है, तो जानते जाइए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग टर्म, घातांक को बोलते हैं पावर, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, चर को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब तक में हम लोग क्या क्या जाने? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल 2 शब्दों से बना है, पोली यानी कि कई और मोनियल मतलब कि पद। बहुपद का मतलब हो गया कई पद। शॉर्टकट में हो गया कि बहुपद का मतलब कई पद। जब कोई पूछेगा कि बहुपद का अर्थ क्या होता है, तब हम बताएंगे कि जिसमें चर होगा, अचर होगा, घातांक होंगे और अंकगणितीय जैसे कि जोड़, घटा, गुणा, जब सब कुछ एक जगह शामिल होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बहुपद के प्रकार, है ना, कि जो बहुपद के प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है? कोई बताएगा? बहुपद का प्रकार। तो आप लोगों को बता दें कि बहुपद का जो प्रकार है ना, उसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है। 2 तरह से मतलब पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर जो पहला नंबर में आता है वो हो जाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा क्या जाता है? कोई बताएगा? हाँ, द्विपदी या द्विपद बहुपद। और तीसरा त्रिपदी बहुपद। उसी तरह अगर इसका बारे में बात करें तो इसका भी 3 प्रकार होता है घात के आधार पे भी। पहला जो होता है नहीं, पहला हम लोग यहाँ गलत लिखे हैं ना, रैखिक बहुपद यहाँ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं? हाँ, एक पदी बहुपद। यहाँ आएगा रैखिक, जिसका घात 1 होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा होगा आपका द्विघाती बहुपद और तीसरा यहाँ आएगा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो यहाँ एक पद ही होगा। इंग्लिश में अगर हम इसको बात करेंगे तो इसको भी लिख देते हैं इंग्लिश में कि पहला वाला इंग्लिश को में हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, है ना, मोनोमियल, पोलिनोमियल। दूसरा को हम लोग बोलते हैं द्विपद, है ना, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल हो गया ये। और तीसरा इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ट्राइनोमियल बहुपद। उसी तरह इसका अगर हम लोग पहला का नाम बात करेंगे लीनियर बोलते हैं, है ना, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा इसको बोलते हैं हम लोग
क्वाड्रेटिक, और तीसरा हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, तो पद के आधार पर एक पदी यानी कि मोनोमियल, द्विपदी यानी कि बाइनोमियल, और त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल, और रैखिक घात के आधार पर रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और त्रिघाती बहुपद मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें कई एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं कि एक पदी बहुपद हम लोग कहेंगे किसको, तो सीधे याद रखना है। देखो पहला वाला के एग्जाम्पल हम लोग बता रहे हैं ना, पहला वाला के एग्जाम्पल, एक पदी बहुपद हम लोग उसको बोलेंगे जिस बहुपद में केवल एक पद, देखो केवल एक पद है, 2x लिखे हैं तो केवल क्या हुआ, एक पद हो गया। अगर हम लोग द्विपद की बात करेंगे तो द्विपद का मतलब हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखो लिख दे रहे हैं, दूसरा वाला का एग्जाम्पल, द्विपद मतलब हो गया, द्विपद का मतलब जिसमें दो पद होगा, तो दो पद हो जाएगा इसे 2x + 5, ऐसा दो पद हो गया। बस उसी तरह त्रिपदी का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें 3 पद होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम फिर से एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी एक एक करके सबका डेफिनेशन लिखेंगे, इसको भी हटा दे रहे हैं, है ना। तो ये वाला भी एग्जाम्पल के साथ हम लोग सब डेफिनेशन करते हैं अभी, है ना, कि एक पदी बहुपद किसको बोलेंगे। इसको तब तक तो पहले लिख लो, है ना, फिर हम लोग इसको मिटा के करते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पद के आधार पे जानेंगे कि बहुपद के प्रकार में जो सबसे पहला नाम हम लोग बोले थे एक पदी बहुपद, तो किस टाइप के बहुपद को बोलेंगे एक पदी बहुपद, तो याद रखना कि वैसा बहुपद जिसका केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे दे दिए 2x3 ऐसे, दूसरा दे दिए 5x², कुछ भी दे सकता है, मतलब एक पद होना चाहिए। ऐसा क्या बोला 5 लिख दी तो ये भी पद हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक पदी बहुपद उसी को बोलेंगे जिस बहुपद में केवल एक पद हो। अब दूसरा नंबर में क्या था, हाँ द्विपदी बहुपद, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं रे, बायनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी डेफिनेशन के एकदम सेम सही लिखेंगे कि वैसा बहुपद जिसका केवल 2 पद हो उसे द्विपदी है, द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल के बाद बोलेंगे तो जैसे 2x + 3 लिख दे, और बोलो 3x - 5, ऐसे 2 पद होगा। ठीक है, ऐसे कुछ बहुत सारे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एक पदी, ये हो गया द्विपदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको पहले राइट करो, फिर हम लोग त्रिपदी लिखते हैं इसी में, है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी को त्रिपदी कर देते हैं, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या नाम देंगे, ट्राइनोमियल, है ना। ट्राइनोमियल बहुपद, पॉलिनोमियल मतलब वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, याद रखना 3 पद हो। ठीक है, याद रखना 3 पद होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपदी।
त्रिपदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल देखो कैसा कैसा हो जाएगा, है ना। एक तो लिख लेते हैं पी एक्स बराबर हम लोग लिख देते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2, और भी कुछ बोलो ऐसे 5x² माइनस 2x प्लस 1, ऐसे बहुत सारा कुछ भी और भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ y लिख देंगे ना इस जगह पे अंदर में y, तो यहाँ सब y में लिखा आएगा y³ माइनस y² माइनस 2y ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, त्रिपदी बहुपद। तो ये हम लोग पद के आधार पे देख लिए कि 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग घात के आधार पे देखते हैं, किसके आधार पे, घात के आधार पर क्या देखने वाले हैं, बहुपद के, हाँ, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में जो पहला नंबर आएगा कौन आएगा, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ठीक है, तो सीधे याद रखना है वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात जो होगा 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। यानी उच्चतम घात को ही घातांक बोलते हैं ना, जिसका घातांक 1 होगा या फिर घात 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिख सकते हैं वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। क्या होगा, घात 1 हो, उससे, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इस तरह से होगा, इसमें पद से कोई मतलब नहीं है, हाँ, इसमें घात से मतलब ऐसे x + 3, तो इसका तो घात कितना है 1, उच्चतम घात या उच्चतम घातांक जो क्या है 1 है, ठीक है। यानी जिसका घात 1 होगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद, चाहे वो किसी भी टर्म में हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे एक और लिख दी इस तरह से कि 2x + 1, तो x का पावर देखना है, x का पावर यानी x का घात को देखेंगे कि घात अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है ना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। एकदम सेम डेफिनेशन लिख देना है कि वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख देते हैं इस तरह से 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ देखना है कि सबसे बड़ा x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर 1 है, ठीक है। लेकिन उच्चतम घात कितना है, 2 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात या द्विघात बहुपद बोलेंगे। और दिखाते हैं, और ऐसे लिख देते हैं हम लोग x² माइनस 2, या फिर हम केवल ऐसे लिख देंगे ना x², तो ये भी द्विघाती बहुपद हुआ, ठीक है। ये भी द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसमें x का पावर 2 है, पद से कोई मतलब नहीं इसका, इसमें पद का कोई मतलब नहीं है, इसका घात से मतलब है, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोगों ने पहला देखा, दूसरा देखा। अगला हम लोग क्या करेंगे, त्रिघाती बहुपद करेंगे। तो इसी में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिखो, फिर इसी में हम लोग कल कर देते हैं, ठीक है। तो अगला जो हम लोग का तीसरा नंबर में क्या है, त्रिघाती बहुपद। हाँ, त्रिघात
बहुपद। अब त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद जो है तो किसको बोलेंगे, तो वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे इसका जिसका घात क्या होगा, सबसे बड़ा पावर 3 होगा। यहाँ कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर सबसे बड़ा पावर 3 है तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो इसको राइट करो, फिर हम लोग एक नया बहुपद बारे में पढ़ेंगे, है ना। हाँ, थोड़ा इसको समझेंगे कि ये किस टाइप का बहुपद होता है, ये अचर बहुपद। ठीक है, तो याद रखना है कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक अचर होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला, अगर हम यहाँ px लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ px नहीं है, केवल क्या लिखल है सर, 2 नंबर लिखल है। ये क्या लिखल है, केवल नंबर। तो यहाँ वही बात बोलेगा, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक अचर होगा। देखो इसमें केवल एक अचर है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, ऐसे py भी लिखेगा तो कोई यहाँ दे कोई दिक्कत नहीं चर से, क्योंकि नंबर है, केवल क्या है, नंबर। तो हम लोग इस तरह के संख्या, पहले संख्या जो होगा ना उसको हम लोग अपने आप में क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बहुपद कहते हैं। तो अगला जो हम लोग का शब्द है वो है शून्यक, है ना। कि आखिर ये शून्यक यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरोज, जीरो नहीं जीरोज, ठीक है। हाँ, शून्यक यानी कि जीरोज। तो ये हम लोग किसको बोलते हैं, शून्यक। तो इस शून्यक को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम फिर शून्यक का डेफिनेशन आप लोग को बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई बहुपद दिया हुआ है जो 0 है, और एक बहुपद का मान इस px जो है उसका मान दे दिया ऐसे कि x + 3 = 0, या फिर हम ऐसे बोलें सीधे कि px ही दे दिया है, ऐसे px बराबर दे दिया है x + 3। क्या दे दिया है, px बराबर x + 3। अच्छा, कोई बताएगा कौन सा प्रकार के ये बहुपद है, कोई बताएगा इसको कौन सा प्रकार का बहुपद है ये, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 2 पद है, ठीक है। और घात के आधार पर देखा जाए तो ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। अगर हम लोग पद के आधार पर देखेंगे तो ये द्विपदी बहुपद है, और अगर घात के आधार पर देखेंगे तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं ऐसे, इसको अगर सॉल्व कर देते हैं ऐसे कि x + 3 = 0, तो यहाँ से x का मान कितना निकला, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो x बराबर -3 है ना वो इस बहुपद का शून्यक है। ये जो x बराबर -3 है ना, इस बहुपद का ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, ये x बराबर जो -3 है ना यही शून्यक कहलाएगा। लेकिन किसका शून्यक कहलाएगा, इस बहुपद का। क्यों कहलाएगा शून्यक, क्योंकि जब इसका मान हम यहाँ रख देंगे ना तो ये बहुपद का मान पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। मतलब अगर x का कोई मान यानी किसी चर का अगर मान यानी x का मान किसी बहुपद पे रखने पे और उस बहुपद का वैल्यू यानी मान जो होगा शून्य हो जाएगा, तो हम उस x बराबर जो वैल्यू दिया गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य। समझ में आ रहा है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे x का वह मान या फिर वैल्यू, ठीक है, x का वह मान जिसका ठीक है, x का वह मान जिससे px का मतलब हो गया बहुपद, ठीक है। यानी ये इसका बारे में बात कर रहे हैं कि x का वह मान जिससे px का मान 0 हो जाए उसे शून्यक कहते हैं। समझ में आ रहा है, फिर से समझना है, बहुत
इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि x का वह मान जिससे px का मान, px मतलब पोलिनोमियल का मान 0 हो जाए, इसका मान क्या हो जाएगा? अगर हम लोग x बराबर -3 को यहाँ पुट कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो अगर 0 हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य। तो यहाँ शून्य किसको बोलेंगे? x बराबर -3 को। अगर यहाँ काउंट करने बोलेंगे तो x बराबर -3 का एक है ना, तो इसका शून्य क्या हुआ है? 1 है। क्या हुआ शून्य? तो छोटा छोटा बात थोड़ा ध्यान देना। अगर हम लोग रैखिक के बारे में बात करेंगे ना, रैखिक के बारे में, तो याद रखना उसमें शून्य एक को मिलेगा। जैसे अभी दिखाए रैखिक बहुपद था ना, शून्य का मिला? 1 को। अगर द्विघात रहेगा ना तो शून्य 2 मिलेगा। त्रिघात रहेगा ना तो शून्य कितना मिलेगा? 3। मतलब सीधे याद रखना है, जितना घात होता है उतना शून्यक होता है, जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। अगर द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यक 2 को निकलेगा, और अगर त्रिघात है तो शून्यक 3 को निकलेगा, रैखिक है तो शून्यक 1 निकलेगा। समझ में आ रहा है बात? अब हम लोग थोड़ा ग्राफ में समझेंगे कि अगर ग्राफ में अगर शून्यक का मान निकालना होगा, शून्यकों की संख्या निकालना होगा, कई को शून्यक होगा, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो सबको मालूम ये x अक्ष है ना, इसको x डैश कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y और y डैश। दोनों जिस बिंदु पे करते हैं उसको मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहते हैं, यही ना। अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर देखो थोड़ा नहीं दिख रहा है ना, ऐसे गया है, ऐसे गया है, और कोई पूछेगा हमको कि इस ग्राफ में देखकर शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए, तो कितना लिखेंगे हम लोग? ठीक है, 2 लिखेंगे। क्या है 2 लिखेंगे उसको समझते हैं। शून्यकों की जो संख्या है वो 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना होगा इसके बारे में, इसलिए विशेष लिखिए इसको, नोट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या यहाँ बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक बहुपद px, यानी ये जो ग्राफ दिख रहा है किसी बहुपद का होगा, ठीक है। तो एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं को x निर्देशांक होते हैं। देखो x, ये x निर्देशांक हुआ ना, ये x का मान हुआ ना, तो जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। याद रखना कि x अक्ष को जितना बार ये प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतना हो जाएगा। अगर जैसे मान लो ये इस पर नहीं देखना है, यहाँ y पे नहीं देखना है, x पर देखना है कि x अक्ष पे कितना जगह काटा, 1 जगह 2 जगह, तभी इसलिए हम लोग लिखे शून्यकों की संख्या कितना? 2। अगर कुछ ऐसे अगर ग्राफ रहा, इस तरह का ग्राफ रहा, देखो ध्यान देना, ऐसे रहा, ये पार हो गया, चलो ऐसे रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे गया। अब बताओ तो अच्छा से काउंट करके, हाँ अच्छा से काउंट करोगे तो यहाँ पता चलेगा कि एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, और इसको 1 मानेंगे। ठीक है, जो ऐसे घूम के चला गया ना उसको हम लोग केवल क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो इस तरह हम लोग बोलेंगे इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितना हुआ? ठीक है, तो तुम लोग इसको एकदम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है ना। जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ऐसा वाला देगा ही देगा। अरे 1 नंबर है, बहुत आसान होता है, केवल x अक्ष में देखना है, कट गया, जितना काट दिया वही उसका क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है, इसको राइट करो पहले।